जल है तो कल है, जल ही जीवन है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गया ना उबरे, मोती मानस चूर। इस प्रकार की कहावतें, मुहावरे, दोहे हम सभी ने कई बार सुनी होंगी, जो प्रत्यक्ष रूप से एक ही बात बताती हैं, और वो है जल मानव जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और कैसे जल के बिना जो मानव जीवन है उसका अंत होना एक प्रकार से निश्चित है। परंतु बहुत कम बार ऐसा हमको देखने को मिलता है कि जब हम किसी संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रहे हो तो हम मानव जीवन को केंद्र से हटाकर बात करें और जो उसके जो दूसरे आयाम हैं उनको भी देखें। महोदय, समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि यदि जल संकट होता है तो इसका जो प्रभाव है वो केवल मानव पर नहीं पड़ता है, बल्कि भूमंडल पर उपस्थित जितने भी जीव हैं, जितने जंतु हैं, जितनी वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, सब पर इसका दुष्परिणाम पड़ता है। और आज हम इसी विषय पर हमें बात करने की आवश्यकता है। सभी को मेरा सादर नमस्कार। सर्वप्रथम तो रोटरी क्लब पुणे और शब्द सह्याद्री वक्तृत्व प्रबोधिनी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इस संवेदनशील मुद्दे पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं राघव माहेश्वरी आज आप सभी के समक्ष जल संकट का जैव विविधता पर होने वाले प्रभाव के विषय पर अपने विचार व्यक्त करने आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। महोदय, सर्वप्रथम तो हमें समझने की आवश्यकता है कि जैव विविधता क्या होती है, जैव विविधता के क्या तात्पर्य हैं। यदि सरल भाषा में समझना चाहें तो जैव विविधता का अर्थ होता है एक ही स्थान पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु और उनकी विभिन्न प्रजातियां। जैव विविधता विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जैसे कि आनुवांशिक जैव विविधता, जातीय जैव विविधता और पारिस्थितिक जैव विविधता इत्यादि। जैव विविधता मानव जीवन के लिए कई प्रकार से महत्वपूर्ण है, जैसे कि जैव विविधता विभिन्न प्रकार की औषधियों को प्राप्त करने का एक बहुत प्रमुख स्रोत है। जैव विविधता कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायक होता है और प्रतिवर्ष वर्षा भी लाता है, और वातावरण और पारिस्थितिकी संतुलन जो है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस जो होता है हमारा, उसको बनाने में सहायक होता है। आइए अब जल संकट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हालांकि कहा तो यूं जाता है कि पृथ्वी से जो भूमंडल है उससे जल ना तो कम किया जा सकता है और ना ही उस पर बढ़ाया जा सकता है, परंतु जिस जल संकट की हम बात कर रहे हैं वह कहीं ना कहीं उपयोग में लाने उपयुक्त जल के घटने, जल में प्रदूषण का स्तर बढ़ने और एक स्थान पर जल स्तर के कम होने के इर्द गिर्द घूमता हुआ प्रतीत होता है। और जैसा कि मैं पूर्व में ही बता चुका हूं कि जल संकट का प्रभाव मानव जीवन के साथ साथ जैव विविधता पर भी पड़ता है। अब हमें क्रमवार तरीके से यह जानने की आवश्यकता है कि किस प्रकार जल संकट का प्रभाव जैव विविधता पर भी पड़ रहा है और कैसे यह प्रभाव किस हद तक हानिकारक है और इस दुष्प्रभाव को हम कैसे रोक सकते हैं। महोदय, वर्तमान में लगभग 1,25,000 जंतु, 15,000 मछलियां, 4,300 प्रजाति के उभयचर, लगभग 5,000 तरह के मॉलस्क इत्यादि जलीय वातावरण में अपना जीवन निर्वाहन करते हैं। इसके अतिरिक्त विश्व का 1% साफ पानी झीलों, तालाबों, आर्द्र भूमि, नदियों इत्यादि से प्राप्त होता है। अब 1% सुनने में तो बहुत कम लग रहा होगा, परंतु जो पृथ्वी पर कुल 3% ही ऐसा जल है जिसको हम अपने उपयोग में ले सकते हैं, और उसमें से भी 1% इन स्रोतों से आता है। तो अब यहां पर गौर करने वाली जो बात है वह यह हो जाती है कि जलीय जीवन यापन करने वाले जीव जंतु एवं वनस्पति ताजे जल के विभिन्न स्रोतों के साथ मिलकर एक पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं और जीवन जीने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। और इस निर्भरता की जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वह है जल। जैसे जैसे जल संकट के कारण जल प्रदूषित होता जा रहा है, जल कम हो रहा है, वैसे वैसे जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की जो ये कड़ी है ये टूटती जा रही है और इसका सीधा सीधा प्रभाव जैव विविधता पर पड़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों के एक समूह ने भी ये चिंता जताई है कि अगर जल संकट को नियंत्रण में ना लिया गया तो लाखों की संख्या में जो पूरी जैव विविधता है उसके लुप्त होने का खतरा और बढ़ जाएगा। यह चीज ध्यान देने वाली है कि 1970 से लेके अब तक लगभग 68% जीव जंतु, जी हां 68% जीव जंतु की संख्या में गिरावट आई है, और यह कोई खुश करने वाले आंकड़े नहीं है। महोदय, इन सभी घटनाओं को सीधे सीधे तौर पर जल संकट से जोड़कर देखा जा सकता है, और क्योंकि इन घटनाओं का जो प्रमुख कारण है वह कहीं ना कहीं आवास नष्ट होना और फ्रेगमेंटेशन है। अब महोदय, हमें यह देखना चाहिए कि जिस प्रकार से जल कम होता जा रहा है, जल में व्याप्त प्रदूषण बढ़ता जा रहा है,
वह यही प्रदूषण जलीय जीव जंतु और वनस्पतियों के शरीर में घुस जाता है और उनके स्वास्थ्य को कुछ इस प्रकार तक उसका हनन करता है कि उनकी मृत्यु भी हो सकती है। और इसका उदाहरण हम दुनिया के कई समुद्री तटों पर कई बार एक साथ हजारों मछलियों की जो लाश देखी जाती है उसके तौर पर भी देख सकते हैं। दूसरा, इस जल संकट में जब एक स्थान पर जल एवं जल स्तर कम हो जाता है तो सीधे तौर पर जो जलीय आवास है वह नष्ट हो जाता है। आइए अब देखते हैं कि किस प्रकार जल संकट का दुष्प्रभाव जैव विविधता से कम किया जा सकता है। और इसके लिए सर्वप्रथम हमें जल संकट को कम करना होगा और इसके लिए हमें जल का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना पड़ेगा। जैसे कि जल प्रदूषण कम करना पड़ेगा, उतना ही जल प्रयोग में लाना पड़ेगा जितनी आवश्यकता हो। सारी गंदगी जल स्रोतों में बहाना बंद करना पड़ेगा, जल स्तर को बनाए रखना पड़ेगा, जंगलों को खत्म करना पड़ेगा। और इन्हीं सभी चीजों से जल संकट खत्म होगा और जैव विविधता फलने फूलने लगेगी, जो मानवता के लिए भी एक अति आवश्यक चीज होगी। धन्यवाद।